जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों, आप लोगों को बता दें अभी का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 7। साथियों, सेट नंबर 7 हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि सेट नंबर 6 तक हम लोगों ने टोटल कवर कर लिए हैं पहले। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को ऐसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं जो आप लोग को रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोग इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग का 2006 में रेलवे के द्वारा पूछा गया था। उसके बाद अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करिएगा तो टोटल आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, ये आप लोग का जेसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर नीचे स्क्रॉल करिएगा तो देखिए, ये आप लोग का टीसी में क्वेश्चन 2005 में पूछा हुआ था। आप लोग को टोटल साथियों 20 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम उपलब्ध कराते हैं जो आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर का हम अब आप लोग को बता दें कि क्वेश्चन क्यों कवर कराते हैं। तो इसलिए दोस्त, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आप लोग हर बार आप लोग का 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है। तो भैया, अगर आप लोग कोई भी जॉब के लिए, रेलवे में किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं तो हमारा क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा साथियों, क्योंकि ये सारे आप लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि रेलवे बार बार पूछता है साथियों। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 7 के पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, एक बात और बता दे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे जो कि क्वेश्चन 4-4 बार 5-5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक ही क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं साथियों। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम लोग सेट नंबर 7 के पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेट नंबर 7 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, पहली बार किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेख को। तो किसने पढ़ा था भैया? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। देखिए, दोनों में भैया कंफ्यूज हो जाता है भैया भाई हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है भैया, ध्यान रखिएगा। प्रिंसेप होता है, जेम्स प्रिंसेप होता है, ध्यान रखिएगा। जेम प्रिंसेप कभी भी नहीं होगा, ये नहीं होता है, जेम प्रिंसेप होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम यानी कि पहली बार किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़े देखा जा सकते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध, जैन, इस्लाम या फिर ईसाई। तो बता दें हमारे दोस्त, अशोक ने आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले सभी कौन सा धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध को। अशोक ने इन सभी में से कौन से धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध को अपनाया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए देखा जाए हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। बतलाइए, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है? स्तंभ आलेख पर, या फिर चट्टान आलेख पर, या फिर उत्खनन पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग को बता दें हमारे दोस्त, यहाँ पर स्तंभ आलेख और फिर चट्टान आलेख में बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका दोस्त होता है चट्टान आलेख। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है, ध्यान रखें। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस पर? तो चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए देखा जा साथियों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? बताइए, कहां पर प्रसिद्ध कलिंग युद्ध जो है वो लड़ा गया था, ये बतलाना है। तो आइए देखा जाए साथियों, उदयगिरी होगा क्या? नहीं भैया, उदयगिरी के पास थोड़ी लड़ा गया था। तो देखिए, धौली आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान के निकट में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो धौली के पास लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, 2009 में ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 5 नंबर, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, ये बतलाना है साथियों। तो सबसे पहले आप लोग को बतला दे, सारनाथ में यहाँ पर पूछ रहा है कि किस सम्राट का स्तंभ है। तो भैया आप लोग का हो जाएगा हमारे दोस्त, अकबर नहीं, अशोक होगा। कौन सा होगा? अशोक। अशोक का जो स्तंभ है वो सारनाथ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन। जो भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे दोस्त, आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोग को सुबह का टाइम में साइंस का, शाम के टाइम में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आप लोगों के लिए हमारा क्लास महत्वपूर्ण रहेगा साथियों। उसके साथ साथ हम आप लोग को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स, जॉब में कुछ बदलाव होते हैं, सीट में बढ़ोतरी, एडमिट कार्ड आते हैं, किसी का रिजल्ट आता है, या फिर सबसे बड़ा चीज़, अगर कोई भी जॉब फ्रॉडबाजी जॉब रहता है जिसमें आप लोग का सिर्फ पैसा लूटा जाएगा, वो सभी जॉब का हम जांच पड़ताल करके आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं।
तो आप लोग अगर सटीक फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं या फिर अपने प्रिपरेशन को मजबूत करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चैनल पर अगर भैया नए हो या पुराने, वीडियो को जब भी देखते हैं तो शेयर जरूर करा करिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? नहीं पूछ रहा है साथियों, नहीं किया था ये बतलाना है। तो देखिए यहां पर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, चोल का किया था क्या या नहीं किया था? तो चोल का किया था भैया। पांड्य का भी किया था, कुषाण का नहीं किया था शायद, हाँ कुषाण ही आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। कुषाण का भैया नहीं किया था अशोक ने। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण में किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो कुषाण का जो है उल्लेख नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को, तो 7 नंबर का रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो आप लोग को हम बतला दें साथियों, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम है वह पन्ने था भैया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। जो भी कैंडिडेट वीडियो को वॉच कर रहे हैं एक कॉपी लीजिए, एक साइड अपने आंसर नोट करिए, एक साइड हमारे आंसर को नोट करिए, लास्ट में दोनों को मैच करके जरूर कमेंट करिएगा कि 15 सही हुआ, 20 का 20 सही हो गया आप लोग का, या 10 सही हुआ 20 में से। इन 20 में से कितना सही हुआ है आप लोग से जरूर आप लोग कमेंट करिएगा साथियों। इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है, लगता है कि चलिए हमारे भाई जो है वो कमेंट किए हैं कि हाँ भैया हम लोग का कितना सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर साथियों 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है? नहीं पूछ रहा है साथियों। कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग अगर बैठते हैं हमारे छोटे भाई, तो आप लोग को कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान देना है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है या फिर है पूछ रहा है। तो ध्यान इसलिए देना है क्योंकि इसमें बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक भैया अजातशत्रु नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए आप लोग को बतला दे हमारे दोस्त, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कुणाल, बिंदुसार, राहुल या फिर इनमें से कोई नहीं, ये तो कभी भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था भैया? तो कुणाल था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश का अंतिम राजा था। तो देखिए मौर्य वंश का अंतिम राजा के अगर बारे में बात कर रहा है साथियों, तो देखिए बृहद्रथ था। कौन था भैया? बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन सा? तो बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, तो प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तंभ जो था, सांची स्तंभ, यह किसके समय में बना था साथियों? ये आप लोगों को बतलाना है। अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार या फिर कनिष्क के समय में। ये आप लोग का 2007 में क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था साथियों। इसका राइट आंसर अगर हम आप लोग को बतला दें तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रसिद्ध सांची स्तंभ जो है किसके समय में बना था? तो अशोक के समय में बना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अशोक। हालत खराब हो जाता है भाई क्लास लेने के चक्कर में। आप लोग से निवेदन करेंगे जितने भी दोस्त हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों में के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र जो है यह निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो देखिए सोन और पुनपुन नहीं, गंगा और गंडक नहीं, गंगा और सोन हाँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा और सोन। पाटलिपुत्र जो है यह निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो गंगा और सोन के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जा सकते हो हम लोग इसी प्रकार से 30 नंबर क्वेश्चन को, तो किस व्यक्ति की तुलना शेक्सपियर के साथ की जाती है? किसके साथ भैया? तो शेक्सपियर के साथ की जाती है या फिर की जाती थी, और उसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो किससे भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्रिय कालिदास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कालिदास। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग साथियों यहाँ पर 40 नंबर,
मृच्छकटिका नामक साहित्यिक कृति के लेखक थे। कौन थे भैया? ये आप लोग को राइट आंसर बतलाना है। देखिए, मृच्छकटिका नामक साहित्यिक कृति के लेखक थे, तो कौन थे? अगर हम आप लोग को राइट आंसर बतलाते साथियों, तो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीहर्ष नहीं, कालिदास नहीं, चाणक्य नहीं, शूद्रक, हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मृच्छकटिका नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? तो शूद्रक थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों, हम लोग यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चीनी यात्री हैंगसॉन्ग, इसको इधर ही लेकर आते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है एक साइड में। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए, हम लोग बहुत पगला दिया हमको। आइए, चीनी यात्री हैंगसॉन्ग किसके शासन काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हैंगसॉन्ग जो था वह किसके शासन काल में भारत में आया था साथियों? तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय के काल में आया था क्या भारत में? नहीं। विक्रमादित्य? नहीं। कृतिवर्मन? नहीं। हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हैंगसॉन्ग जो था वो भारत में आया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हर्षवर्धन। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों, हम लोग यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य जो है यह किसने लिखा था, ये बतलाना है। हेमचंद्र, अश्वघोष, नागार्जुन या फिर गौतम बुद्ध? तो देखिए, बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य जो है यह अश्वघोष ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अश्वघोष ने लिखा था। आगे बढ़ा जाए, देखा जाता है 70 नंबर क्वेश्चन। जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच करें, आप लोग से निवेदन करेंगे प्यारे साथियों, प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी टेलीग्राम ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा साथियों। आइए पढ़ा जाए हम लोग यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन को। करा है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी, ये बतलाना है। तो देखिए, नाथकुतनार होगा क्या? तो नहीं भैया, ये नहीं होगा, फिर तो कौन होगा भैया? उसके बाद सत्यनार होगा क्या? हाँ भैया, यही हो जाएगा सत्यनार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा साथियों, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी? तो सत्यनार ने की थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सत्यनार ने की थी। ये भी आप लोग का रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 80 नंबर, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम किसकी कृति थी? तो बतलाइए, तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम जो थी वह किसकी कृति थी साथियों? छतनार की? नहीं। तिरुवल्लुवर की? नहीं, तिरुवल्लुवर की भी नहीं होगा। फिर इलेंगो अडिगल की होगी क्या? इलेंगो अडिगल कालिदास तो कभी भी नहीं होगा, इलेंगो अडिगल ही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम किसकी कृति थी? तो इलेंगो अडिगल की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों यहाँ पर 90 नंबर, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा वो राज्य था भैया? पश्चिम बंगाल? नहीं। बिहार के तही मदन का असम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, असम। 20 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन आप लोग का एनटीपीसी में पूछा हुआ था 2021 में। 20 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, कौन सा भैया? आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एनटीपीसी में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन था साथियों। हम लोग आज कंप्लीट किए साथियों सेट नंबर 7 को। तो आप लोग अगर रोजाना इसे प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो सुबह के टाइम में साइंस का, शाम के टाइम में जीके जीएस का कराया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स भी हम आप लोग को बताते रहते हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग दबा दीजिएगा साथियों। यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आप लोग का यहाँ पर हिंदी नहीं, तेलुगु नहीं, तमिल भी नहीं, संस्कृत में लिखी हुई थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, संस्कृत में। आज हम लोग कंप्लीट किए साथियों सेट नंबर 8, कल कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 8 को, सॉरी सेट नंबर 7 हम लोग आज कंप्लीट किए, सेट नंबर 8 को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे।
जो भी भाई हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं, आप लोग से बतलाना चाहेंगे दोस्त, आप लोग को हम ऐसे ही रोजाना प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं, तो आप लोग चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करते हैं तो आप लोग को देखिए, ये आप लोग के लिए साइंस का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग का हम जीके जीएस का भी प्लेलिस्ट उपलब्ध करा दिए हैं, जिसका हम आप लोग को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट और साइंस का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग जाकर के जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बेस्ट क्लास साबित होगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।